प्रेज़ द लॉर्ड। मैं परमेश्वर का नाम को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। आज फिर से एक और बार ये संडे का ये सुबह का समय में उसकी आराधना के साथ फिर से एक और बार इस वीडियो में आने के लिए परमेश्वर ने हमें अवसर दिया। उस बातों के लिए मैं प्रभु को मैं नाम को धन्यवाद देना चाहता हूँ। आइए सुबह का समय इस संडे वर्शिप को प्रभु आशीष करने के लिए, परमेश्वर हमसे बातें करने के लिए, उसकी सानिध्य हमें अनुभव होने के लिए, इस वीडियो को देखने वाले हर एक लोगों में परमेश्वर का सानिध्य व्यापार होने के लिए आइए हम अपने आप को समर्पण करके कुछ देर हम आराधना की ओर जाएं। हालेलुया। पवित्र आत्मा यीशुआ, ओ आराधना आराधना यीशुआ, हमें पवित्र कर दीजिए। फिर से तूफान आने दे, तेरी महिमा से, तेरे सामर्थ्य से, फिर से तू अभिषेक कर दे, फिर से वो आग बरसा दे, फिर से
आइए हम अपने आप को उस महान परमेश्वर के सामने समर्पित करें। हम प्रार्थना करें। हे पिता परमेश्वर मेरे प्यारे प्रभु, आज ये सुबह का समय में प्रभु इस वीडियो का साथ में राजा तेरी आराधना करने के लिए हमारे संडे वर्शिप में प्रभु परमेश्वर आज हमें आने के लिए तूने अवसर दिया। उस बातों के लिए हम धन्यवाद करते हैं राजा। हमारी हर एक अवस्था को तू जानता है राजा। प्रभु हम प्रार्थना करते हैं राजा, हमारी अवस्था में तू अपने हाथों को बढ़ाकर हमारे लिए अचंभा रीति से कार्य करने के लिए प्रार्थना करते हैं। हमारे विचारों से बढ़कर, हमारा सोच से बढ़कर तू हमारे लिए अचंभा रीति से, अद्भुत रीति से तू हमारे लिए कार्य करने के लिए प्रार्थना करते राजा। हमारे विचारों को बदल, हमारे चाल चलनों को बदल राजा। तेरी इच्छा में हमें आगे बढ़ाने के लिए हम प्रार्थना करते राजा। परमेश्वर इस दुनिया में चलने वाली इस महामारी के बीच में राजा हमें प्रभु सामने कोई आशा ना दिखने के समय में राजा, ना दिखने वाली आशाओं को प्रभु परमेश्वर जो हमारे जीवन में हमें नहीं दिख रहा है राजा, परंतु हम अपनी आंखों को तेरी ओर लगाने के समय में एक नई आशा तू हमारे लिए लेकर आने के लिए प्रार्थना करते राजा। हमारी इस अवस्था को बदल कर, इस लॉकडाउन की हर एक अवस्था को जो दूर करके राजा पहले से भी बढ़कर तेरी महिमा में बढ़ने के लिए तेरे बच्चों का अवस्था तो आशीष करे राजा। इस लाइव वीडियो को देखने वाले हर एक लोगों में तेरा काम को प्रकट कर दीजिए। एक एक व्यक्तियों में एक बदलाव, एक परिवर्तन स्वर्ग इन दिनों में लेकर आने के लिए प्रार्थना करते राजा। या अंतिम दिनों में प्रभु दुनिया के विचारों के अनुसार नहीं, दुनिया के सोच के अनुसार नहीं, परंतु तेरे वचन के अनुसार चलने के लिए इस वीडियो को देखने वाले एक एक तेरे बच्चों को तो अवसर दे। आगे का हमारा वर्शिप को हर एक बात तो तेरे हाथों में समर्पण करते। आपने मेरा प्रार्थना सुना, धन्यवाद। ये प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते सुना, कबूल कर मेरे पिता। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। आमीन 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 आमीन। महिमा महिमा हो तेरी,
महिमा महिमा हो तेरी यीशु, तेरी महिमा करता हूँ मैं सर्वदा। यीशु तेरी महिमा करता हूँ मैं सर्वदा। महिमा महिमा हो तेरी, महिमा महिमा हो तेरी, महिमा महिमा हो तेरी, महिमा महिमा हो तेरी। यीशु तेरी महिमा करता हूँ मैं सर्वदा। यीशु तेरी महिमा करता हूँ मैं सर्वदा। महिमा महिमा हो तेरी, महिमा महिमा हो तेरी, महिमा महिमा हो तेरी, महिमा महिमा हो तेरी। यीशु तेरी महिमा करता हूँ मैं सर्वदा। यीशु तेरी महिमा करता हूँ मैं सर्वदा। महिमा महिमा हो तेरी, महिमा महिमा हो तेरी, महिमा महिमा हो तेरी, महिमा महिमा हो तेरी। तेरे लिए जीऊंगा, तेरे लिए मरूंगा, तेरे लिए यीशु सबको सहूंगा। तेरे लिए जीऊंगा, तेरे लिए मरूंगा, तेरे लिए यीशु सबको सहूंगा। पर मैं तेरे वचन को फैलाता ही रहूंगा, पर मैं तेरे वचन को फैलाता ही रहूंगा। महिमा महिमा हो तेरी, महिमा महिमा हो तेरी, महिमा महिमा हो तेरी, महिमा महिमा हो तेरी। यीशु तेरी महिमा करता हूँ मैं सर्वदा। यीशु तेरी महिमा करता हूँ मैं सर्वदा। महिमा महिमा हो तेरी, महिमा महिमा हो तेरी, महिमा महिमा हो तेरी, महिमा महिमा हो तेरी। हो तेरे मार खाने से, तेरे गाड़े जाने से, मौत पर भी विजय पाने से। तेरे मार खाने से, तेरे गाड़े जाने से, मौत पर भी विजय पाने से। मुझको मिली नई जिंदगी, मुझको मिली है शिफा, मुझको मिली है नई जिंदगी, मुझको मिली है शिफा। महिमा महिमा हो तेरी, महिमा महिमा हो तेरी, महिमा महिमा हो तेरी, महिमा महिमा हो तेरी। यीशु तेरी महिमा करता हूँ मैं सर्वदा। यीशु तेरी महिमा करता हूँ मैं सर्वदा। महिमा महिमा हो तेरी, 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 महिमा महिमा हो, महिमा महिमा हो तेरी, महिमा महिमा हो तेरी, महिमा महिमा हो तेरी, महिमा महिमा, महिमा महिमा। हालेलुया। यीशु आराधना, तेरी आराधना। Praise the Lord. हालेलुया राजा, Worship the Lord. पवित्र आत्मा कार्य कर। Oh Jesus,
इस जीवन से भी उत्तम हो यीशु मेरे लिए। इस जीवन से भी उत्तम हो यीशु मेरे लिए। आराधना 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 आराधना
आइए उस महान परमेश्वर के सामने हम अपने आप को समर्पण करें। उसकी तेजस एक एक व्यक्तियों का जीवन में व्यापार होने के लिए हम प्रार्थना करें। यह अंतिम दिनों के समय में यह महामारी से भी बढ़कर यह अंतिम समय में हमें प्रार्थना करना है। महामारी से भी बढ़कर है, इस दुनिया में पाप बहुत ऐसे बढ़ चुका है। बहुत सारे विश्वासी कलीसिया पाप में डूब चुका है। केवल बाहर से मुंह से केवल यीशु यीशु पुकारते हैं, परंतु अंदर पाप से भरा हुआ बहुत सारे विश्वासी कलीसिया है। यह अंतिम दिनों में बढ़ता जा रहा है। पाप कलीसिया का बाहर नहीं, परंतु यह अंतिम दिनों में पाप कलीसिया के अंदर है। कोरोना से भी बढ़कर है विश्वासियों का पाप। नामधारी विश्वासी अवस्था में चलने वाली हर एक पाप की अवस्था में चलने वाली हर एक कलीसियाओं में परमेश्वर का हाथ अचंबारिदी से उठने के लिए हम प्रार्थना करें। इस महामारी से भी बढ़कर है विश्वासी जीवित कलीसिया बोलने वाला, परमेश्वर की कलीसिया बोलने वाला, विश्वासियों का अंदर उठने वाली पाप दुनिया के अनुसार, दुनिया के फैशन के अनुसार, दुनिया के रीति रिवाज के अनुसार, दुनिया की कल्चर के अनुसार हर बातों में समानता में रहने वाला, दुनिया का साथ इक्वल रहने वाला बहुत सारी विश्वासी कलीसिया, पेंटिकॉस्टल कलीसिया, नामधारी कलीसियाओं को परमेश्वर इन दिनों में छूने के लिए एक बदलाहट विश्वासियों के बीच में होने के लिए परमेश्वर के एक भयानक डर कलीसिया को चलाने वाला परमेश्वर की दासों में, विश्वासियों में, इवेंजलिस्ट लोगों में, लीडर्सों में परमेश्वर के एक भयानक डर पैदा होने के लिए हम इन दिनों में प्रार्थना करें, ताकि विश्वासियों की आत्मा कदापि नरक के लिए, नरक की न्याय विधि के लिए होने ना देना। हम प्रार्थना करें। कलीसिया नामधारी की अवस्था में बढ़ रहा है। मुझे सुनने वाले इस वीडियो को देखने वाले विश्वासियों से मैं कहना चाहता हूँ, अभी भी नामधारी की अवस्था में, अभी भी चलने वाली कलीसिया में पाप की अवस्था में जी रहा है, दुनिया के रीति रिवाज के अनुसार, दुनिया की फैशन के अनुसार, दुनिया की मोह के अनुसार चल रहा है, तो आज अपने आप को समर्पण करे। परमेश्वर की आगमन बहुत निकट है। उस आगमन में स्वर्ग का दरवाजा हमारे लिए बंद ना होने के लिए इस महामारी के बीच में, ये समय में है, हमें अपने आप को समर्पण करके गिड़गिड़ा कर, रो कर, प्रार्थना कर हमें उसके निकट आना बहुत जरूरी है। We have to come closer to God. The time is near. The time is near. आइए हम अपने आप को समझें। इस महामारी के बीच में परमेश्वर लोगों को संभालने के लिए बस कर पिता, अब और इस अवस्थाओं को बढ़ने ना देना राजा। तेरा दया भरा हुआ हाथ, तेरा चंगा भरा हुआ हाथ एक एक अस्पतालों में कोरोना से पीड़ित लोगों में होने दे राजा। कोरोना का कारण मृत्यु आने ना देना राजा। इस सारी देशों में से कोने से कोरोना की इस वायरस को तो नाश करने के लिए हम प्रार्थना करते राजा। जल्द से जल्द एक वैक्सीन आने दे राजा, तेरी महिमा के लिए। आगे का हमारा हर एक बातों को, हर एक शुश्रूषा को उस पिता के हाथों में समर्पण करते हुए इस समय परमेश्वर के दासी हमारे बीच में प्रार्थना कर।
हालेलुया स्तोत्रप्पा धन्यवाद 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 राजा हालेलुया ओ सर्वशक्तिमान स्वर्गीय पिता परमेश्वर सुंदर समय के लिए धन्यवाद प्रभु आज का दिन के लिए धन्यवाद आज का दिन यहोवा ने बनाया धन्यवाद राजा प्रभु आज हम हालेलुया सच्चाई और आत्मा में हालेलुया हमारे आदि पिता लोग आराधना किया हो जिस आज संडे परमेश्वर हालेलुया ओ पवित्र हाल आराधना का दिन है राजा ओ लेकिन हम इकट्ठा नहीं पा रहे परमेश्वर फिर वे प्रभु हम हालेलुया अपने अपना घर पे हाल इकट्ठा कर ओ हाले आपका चरणों में स्तुति आराधना महिमा करने के बाद ओ आपका वचन हाले पढ़ने के बाद ओ पवित्र आत्मा हमारे ऊपर दया कर हमारे ऊपर आपका पवित्र आत्मा उंडेल राजा हालेलुया अपा हालेलुया पूरे हालेलुया हमारे पूरे मिनिस्ट्री को परमेश्वर बेथलेहम को परमेश्वर आपका हाथ में समर्पण करते हैं हम हर परिवारों को आपका हाथ में समर्पण करते हैं हमारे दास दासी लोग को प्रभु आपका हाथ में समर्पण करते हैं हम सबका आपका पवित्र लो से फिर से एक बार धोकर शुद्ध करना राजा पवित्र आत्मा हालेलुया ओ रिखर गड़गड़गड़गड़ हालेलुया ओ पवित्र आत्मा हमारे ऊपर दया कर और वे पवित्र आत्मा पवित्र सानिध्य अनुभव करने के लिए परमेश्वर कृपा करना परमेश्वर इकट्ठा होकर प्रभु कलेशा में एक साथ आराधना ने महिमा ने ओ हालेलुया आपका हाल सामर्थ्य नहीं होता लेकिन प्रभु हालेलुया आपका हालेलुया सानिध्य हाल 2 या 3 मेरे नाम से इकट्ठा होकर प्रार्थना करते हैं उसका मध्य में होकर का वादा के परमेश्वर का सानिध्य सचमुच हम एक एक व्यक्ति एक एक परिवार अनुभव करने के लिए कृपा करना राजा पवित्र आत्मा आपके हाल हमारे साथ रहेगा करके वादा के परमेश्वर प्रभु पवित्र आत्मा हमारे संग्रह कर हमको चलाना परमेश्वर दुनिया का कोई भी हाल बातों में हम हंसना नहीं दाने न देना परमेश्वर आखिरी हाल वक्त परमेश्वर प्रभु का साथ रहने के लिए आखिरी हालेलुया आखिरी साथ परमेश्वर आपका साथ साथ रहने के लिए आपका वचन के आधार जीने के लिए पवित्र आदाय में अपने जिंदगी बिताने के लिए हमको कृपा करना परमेश्वर प्रभु दुनिया का हर एक बात यही बताता आपका ना आगमन निकटे करके प्रभु आपका हालेलुया आगमन की बात हालेलुया हर हाल जगह पर हालेलुया हम देख रहे परमेश्वर सुन रहे परमेश्वर प्रभु पवित्र आत्मा आपका जन परमेश्वर आपका पवित्र ले उसे खरीदा हुआ जन परमेश्वर वो प्रभु इस दिन आपके लिए इंतजार करके बैठने के लिए आपका वचन के आधार इंतजार के साथ बैठने के लिए हमको कृपा करना परमेश्वर प्रभु ओ पवित्र आत्मा आप कार्य कर हालेलुया आप चाहने वाले पवित्र जिंदगी बिताने के लिए हम सबको सहायता करना परमेश्वर राजा ओ रिखरबर इतना कोई भी बरखाव में ना होने के लिए हम प्रार्थना करते हैं प्रभु आप सहायता करना राजा हालेलुया प्रभु हालेलुया कर ये महामारी के लिए मध्यस्थ कर रहे प्रभु आपका जन का हालेलुया ओ मध्यस्थता आप चाहते हैं परमेश्वर दुनिया का हालेलुया हर एक आपका जन प्रभु ओ मध्यस्थ करके आ रहे प्रभु आपका जन का मध्यस्थता सुनकर आदेश को चंगाई दूंगा करके तेरी आप हालेलुया वादा के अनुसार प्रभु पवित्र आत्मा आपका हालेलुया जन को आपका देश को बचाना परमेश्वर राजा ओ ये अवस्था को बदलना राजा ओ शांति समाधान बने रहने के लिए हम प्रार्थना करके अस्कर का परमेश्वर राजा प्रभु हमारे मंडली में भी ओ हमारे हालेलुया भाई बहन लोग भी कुछ लोग प्रभु ओ हालेलुया कोरोना का हालेलुया पीड़ित हो चुका है परमेश्वर प्रभु हमारे हर एक भाई बहन लोग को भी आप बचाना परमेश्वर हर अवस्था को क्षमा करके प्रभु पूरे से हमारे भाई बहन लोग को हमारे कलेशा का हमारे जन को छुटकारा देना परमेश्वर हालेलुया एकदम नॉर्मल होकर इतना जल्दी हालेलुया अपने घर पे आने के लिए सहायता करना परमेश्वर राजा ओ रिखर रहने वाले लोगों को भी नॉर्मल होकर बाहर आने के लिए सहायता करना राजा ओ धन्यवाद राजा आपका हाथ में समर्पण कर कृपा कर दे हाल परमेश्वर राजा पवित्र आत्मा कार्य कर पूरे बेथलेहम निवासियों को प्रभु परिवारों को प्रभु आप संभालना ओ हाल कष्ट मुसीबत हर अवस्था में भी आप हालेलुया इतना तक संभाला चलाया वो प्रभु आगे भी चलाना परमेश्वर राजा ओ धन्यवाद 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 आपका हाथ में समर्पण कर आने वाले वचन को आपका हाथ में समर्पण करते प्रभु पवित्र आत्मा सहायता कर हमारे एक एक व्यक्तियों से बातें करना हमारे कमियों को हाथ दिखाना परमेश्वर हमारे कमजोरियों को दूर करना परमेश्वर वचन सुनकर उनके आधार हालेलुया ओ वचन के आधार जीने के लिए हम एक व्यक्तिगत जीवन में सहायता कर वो पवित्र आत्मा कार्य कर पवित्र हमारे ऊपर और भी सामर्थ्य उंडालना राजा शुश्रूषा करने वाला दास को जो सामर्थ्य से भर देना और भी शक्ति देना परमेश्वर राजा हम सबको आपका हाथ में समर्पण करते आगे के समय आपका हाथ में सारी आदर गौरव महिमा आपको दे रहे ये प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मैं देंगे स्वर्गीय पिता आमीन आमीन प्रेज द लॉर्ड परमेश्वर नाम का महिमा हो आज हम संडे वर्शिप के रूप में उस महान परमेश्वर के सानिध्य में आने के लिए परमेश्वर ने हमें सबको हमें कृपा दिया इस बातों के लिए मैं परमेश्वर को धन्यवाद देता हूँ आमीन प्रेज द लॉर्ड आप अपने अपने घर में
आमीन प्रेज द लॉर्ड प्रार्थना में है करके विश्वास करता हूं। आपकी प्रार्थना की जरूरत वास्तव में इस समय कलीसिया को है, क्योंकि आमीन प्रेज कोविड-19 आमीन ये महामारी कलीसिया का अंदर भी प्रेज द लॉर्ड आ चुका है। हमारे वित्तलवाड़ी कलीसिया में 2 जन इसका पीड़ित है और कुलाबा कलीसिया में भी हमें कुछ लोग इसका पीड़ित है। इसलिए आप लोग सबके लिए हमें आप लोग को प्रार्थना करना प्रेज द लॉर्ड, ये मेरी निवेदन है। आप लोग वास्तव में हमें ऐसे लोगों के लिए, केवल हमारे लोगों के लिए नहीं परंतु दुनिया में प्रेज द लॉर्ड हमें 50 लाख के अधिक लोग वास्तव में हमें इसका पीड़ित है। प्रेज द लॉर्ड हमारा हमें भारत देश में भी 80,000 के ऊपर लोग वास्तव में पीड़ित है। इसलिए हमारे सारा भाई बहनों के लिए प्रेज स्तोत्रम हमें प्रार्थना करना, हमें विश्वास है हमारी प्रार्थना हमें परमेश्वर सुनकर हमें शीघ्र से हमें प्रेज लो इसका निवारण जरूर परमेश्वर देगा, हमें विश्वास है। इसलिए आप लोग प्रार्थना में रहना। हमें प्रेज लॉर्ड आज का चिंता के लिए, शॉर्ट मैसेज के लिए मैं वास्तव में हमें सर्मन ऑन माउंट हमें प्रेज लॉर्ड हमें सिखा रहा, परंतु आज का जो संडे सर्मन एक छोटा एक शॉर्ट मैसेज में प्रेज लॉर्ड हमें सुनने के लिए परमेश्वर कृपा करेगा। इसलिए हम प्रार्थना के साथ बैठे अपने अपने घर में। हम इस समय का वचन पढ़े फिलिपियन चैप्टर 2 अध्याय का 15वां वाक्य हम इस समय पढ़ेंगे। फिलिपियन चैप्टर हमें 2 अध्याय का 15वां, फिलिपियन चैप्टर 2 वर्स 15। ताकि तुम निर्दोष और भोले होकर टेढ़े और हठीले लोगों के बीच परमेश्वर के निष्कलंक संतान बने रहो, जिनके बीच में तुम्हें जीवन का वचन लिए हुए जगत में जलते दीपक की नाई दिखाई देते हो। आमीन। पे चलो हम इधर पढ़ा है, इसलिए उनके बीच में तुम जीवन के वचन मानकर दुनिया में ज्योतिषों का जैसा प्रकाशित हो जाओ। प्रेज द लॉर्ड। हमें वास्तव में पौलुस कह रहा है तुम उनका बीच में, किसका बीच में करके 14 वाक्य में पढ़ने का समय हमें पता चलेगा हम किसका बीच में ज्योतिषों का समान रहना है। उधर लिखा गया है 14 वाक्य में वक्रता और 14 वाक्य 2 अध्याय का 14 वाक्य। सब काम बिना कुड़कुड़ाए और बिना विवाद किए किया करो, ताकि तुम निर्दोष और भोले होकर टेढ़े और हठीले लोगों के बीच में टेढ़े और हठीले लोगों के बीच में, प्रेज द लॉर्ड, हम यीशु मसीह के लोग हैं, ये बात है वास्तव में प्रकट करना है हमें हठीला और टेढ़े लोगों के बीच में। इन शॉर्ट अगर कहे तो छोटा बात में कहता तो प्रेज स्तोत्रम जातियों के बीच में, दुनिया में। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। कैसे? परमेश्वर का जीवधारी वचन मानकर उसके अनुसार चल के हठीला और टेढ़ों के बीच में हमें वास्तव में ज्योतिषों के समान रहने के लिए बोला गया। इसका मतलब है हम ज्योतिषों का जैसा हमें बनना करके नहीं बोल रहे। प्रेज द लॉर्ड। हम बन गया करके नहीं। हमें 14 वाक्य में लिखा है हम वास्तव में मानकर, परमेश्वर का वचन मानकर हमें प्रेज द लॉर्ड निष्कलंक और परमार्थ के रूप में हमें निष्कलंक बनने के लिए तो बना करके नहीं बोल रहे। प्रेज द लॉर्ड। एक एक दिन हम वास्तव में हठीला और टेढ़ों के बीच में दुनिया में, प्रेज द लॉर्ड, हमें एक एक दिन, प्रेज द लॉर्ड, हमें यीशु मसीह से प्राप्त किया हुआ ज्योतिष। तो आज हम उस ज्योतिषों के बारे में, प्रेज द लॉर्ड, कौन सी तरीका से हमें ज्योतिष मिलता है, प्रकाश मिलते हैं, प्रेज द लॉर्ड, ताकि हम हठीला और टेढ़ों के बीच में प्रभु की जीवधारी वचन मानकर हम ज्योतिषों का समान रहे। वास्तव में ये पत्रिका पौलुस AD 61 में, प्रेज द लॉर्ड, आमीन, रोमा में जब जेल में थे उसी टाइम, प्रेज द लॉर्ड, उन्होंने इस पत्रिका लिखा। ये पत्रिका लिखने के कारण ऐसा था, जब वो रोम में थे, हमें प्रेज द लॉर्ड, उन्हें कुछ धन की चिंता, कुछ सहायता
हमें उनको चाहिए था। इसलिए फिलिप में रहने वाले कलीसिया को हमें कुछ फाइनेंशियली सपोर्ट हमें लेने के लिए उन्होंने पत्रिका लिखा। केवल इसी बातों के लिए वास्तव में पत्रिका लिखा गया। फिर भी हमें इस बातों से बहुत कुछ समझने के लिए हमें परमेश्वर की आत्मा का द्वारा हमें एक मौका मिलते। इस दुनिया में कौन ऐसा व्यक्ति नहीं है मुझे 2-4 दिन जानने का, प्रेज़ द लॉर्ड, मुझे एक प्रकाशमान होने का, लोगों के सामने लोग मुझे जानने का, ऐसा चिंता करने वाला व्यक्ति, प्रेज़ द लॉर्ड, आमीन। बहुत सारे लोग हैं। सब लोग वास्तव में यही चाहते हैं, हमें प्रेज़ द लॉर्ड, मुझे लोग जाने, उसके लिए बहुत कुछ करते हैं, हमें प्रेज़ द लॉर्ड। तो शैतान एक बार एक टेक्निक लेके यीशु मसीह के सामने भी आया। तुम आया दुनिया के लिए ना, तुम आया मरने के लिए ना, वास्तव में तुम चुपचाप रहे तो वास्तव में कौन तुम्हें जानेगा। तो एक काम कर, गुम्मट को पर चढ़ और नीचे जंप कर, प्रेज़ द लॉर्ड, आमीन। स्वर्गदूत तुम्हें संभालेगा। परंतु ये सारी इस्राएल के लोग हमें समझेगा, इतनी बड़ी गुम्मट से, प्रेज़ द लॉर्ड, हमें तुम जंप किया फिर भी सही सलामत रखा, प्रेज़ द लॉर्ड, ये जानकर लोग तुम्हें जानेगा। तो बहुत सारी टेक्निक वास्तव में शैतान के द्वारा लोगों को मिलता है वर्ल्ड में, वास्तव में ज्योतिष बनने के, अदरवाइज प्रकाशमान होने के लिए, आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। परंतु यीशु मसीह का तरीका वो नहीं है। यीशु मसीह सीधा बोला, दैट इज नॉट माय वे, प्रेज़ द लॉर्ड, वो मेरी रास्ता नहीं है। प्रेज़ गुम्मट को चढ़ना, आमीन, नीचे, प्रेज़ द लॉर्ड, आमीन, जंप करके, आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड, लोगों को ये सब मैं कर सकता हूं, पर ये मेरा तरीका नहीं है। इसका मतलब है दुनिया में टेढ़े और वक्रता के साथ रहने वाले लोगों के बीच में जो परमेश्वर का जीवधारी वचन मानकर हमें ज्योतिषों को समझ रहने के लिए, हमें वास्तव में प्रभु ने बोला गया बातें आज हमें समझना है, हमें। अगर हमें एक ज्योतिषों का समान ये दुनिया में रहना है, देन जो ज्योति जिसमें है उसी में वास्तव में हमारा फोकस होना चाहिए, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। भजन संहिता 34 उसका 5 वाक्य कहता है, हम जितने लोग उन पर अपना नजर रखा उनका मुंह सब प्रकाशित हुआ करके, हमें प्रभु का वचन 34 भजन संहिता 34 उसका 5 वाक्य में, प्रेज़ द लॉर्ड, हम पढ़ते हैं। हम थोड़ा पढ़ के सुने। जिन्होंने उसकी ओर परमेश्वर की ओर दृष्टि की उन्होंने ज्योति पाई, प्रेज़ द लॉर्ड। तो ज्योति पाने के लिए वास्तव में ज्योतियों का पिता का पास पहुंचना पड़ेगा। ज्योति पाने के लिए उस महान परमेश्वर की तरफ देखना पड़ेगा, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। हमारा पिता ज्योतियों का पिता है करके याकूब के पत्र 1 अध्याय का 17 वाक्य में लिखा है, हमारा पिता ज्योतियों का पिता है, आमीन। जितने लोग वास्तव में उस महान परमेश्वर की ओर अपने नजर डालेगा, प्रभु के वचन कहता है उसका मुंह कदापि काला नहीं होगा, हमें और वास्तव में हमें ज्योति पाएगा, प्रेज़ द लॉर्ड। आप जानते हैं, प्रेज़ द लॉर्ड, हमें ज्योति पाने के लिए एक ज्योति का जो महत्व जानने के लिए अंधेरा में ही वास्तव में हमें ज्योतियों का महत्व जानने के लिए हमें मौका मिलेगा। हमें दिन में लाइट डाले तो कैसा रहेगा, हम दिन में लाइट डाले तो इतना बड़ा सूर्य प्रकाश में जाके, प्रेज़ द लॉर्ड, एक 100 वाट का बल्ब डाले तो कैसा होगा, उसमें कुछ महत्व होगा। परंतु अंधेरे के जगह में एक 5 वाट का लाइट जाने दो, एक मोमबत्ती जला कर हमें देखो, हमें प्रेज़ हर जगह प्रकाशित होना शुरू हो जाएगा। इसका मतलब है वास्तव में अंधेरा भरा हुआ एक जिंदगी को वास्तव में प्रकाश के महत्व जानने के लिए हमें मौका मिलते। आप पत्रस को देखो, इतनी अंधेरा के काम वास्तव में उनकी जिंदगी में थे, हमें प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। हमें बाइबल में पत्रस ने क्या क्या किया करके वास्तव में लिखा तो नहीं है, परंतु लिखा नहीं तो भी पत्रस वास्तव में पापी थे, प्रेज़ द लॉर्ड। हमें पत्रस की जिंदगी का हमें ज्यादा से ज्यादा कुछ बात लिखा नहीं है, परंतु एक बात जरूर पत्रस ने लिखा, लोग नहीं समझे तो पत्रस ने एक बात लिखा। पत्रस क्या लिखा हम दोनों पढ़ेंगे, प्रेज़ द लॉर्ड। दूसरे पत्रस हमें 1 अध्याय का 19 वाक्य में हमें वो कह रहा है, दूसरे पत्रस 1 अध्याय का 19वां वाक्य, और हमारे पास जो भविष्यवक्ताओं का वचन है वह इस घटना से दृढ़ रहा है, और तुम यह अच्छा करते हो
कि जो यह समझकर उस पर ध्यान करते हो कि वह एक दिया है जो अंधेरे के स्थान में उस समय तक प्रकाश देता है जब तक कि वो पोट न फटे और भोर का तारा तुम्हारे हृदय में चमक न उठे। चलो लिखा है भविष्यवक्ताओं की शब्द भी अधिक स्थिर होकर हमारे पास है। प्रेज़ द लॉर्ड। उसके बाद हमें सवेरे होगा और तुम्हारे हृदय में हमें उदय तारा, प्रेज़ द लॉर्ड, उदय होकर हमें तुम्हारी अंधेरी जगह में और प्रकाश के कारण बनेगा। हमें प्रेज़ द लॉर्ड। ये वास्तव में देखा तो पतरस की जिंदगी के बारे में लिखा है। हालेलुया। हमें तो वो पतरस हमें कह रहा है भविष्यवक्ताओं की बहुत सारे वचन हमारे पास है। प्रेज़ द लॉर्ड। भविष्यवक्ताओं की बहुत सारे वचन, भविष्यवाणी की बहुत सारे वचन हमारा पास है। ये वचन वास्तव में हमारा हृदय की अंधेरापन को हमें दूर करता है, जैसा पतरस की जिंदगी को दूर किया। प्रेज़ द लॉर्ड। पतरस के जीवन में उन्होंने एक अद्भुत कार्य वास्तव में प्रेज़ द लॉर्ड उन्होंने देखा, परंतु उस अद्भुत में केवल रख के हमें पतरस एक जीवन जीने के लिए हमें प्रेज़ द लॉर्ड मन ने लगाया। उस अद्भुत देखा हुआ पतरस यही कहा, यीशुवे प्रेज़ द लॉर्ड, आप मुझे छोड़ के चले जाओ क्योंकि मैं एक पापी मनुष्य हूं। प्रेज़ द लॉर्ड। हम क्या करते, अद्भुत देखा, ठीक है, हम उस अद्भुत लेके चलने के लिए कोशिश करते, यीशु मसीह को नहीं। प्रेज़ द लॉर्ड। अपना पाप से छुटकारा पाना वाला उस बातों के लिए नहीं, हम केवल अद्भुत। पतरस ऐसा नहीं था, देखा अद्भुत। ये दुनिया में कोई व्यक्ति ऐसा कर नहीं सकते। उन्होंने देखा, पर उन्होंने कहा, लोग का सुसमाचार 5 अध्याय में हमें लिखा गया, उन्होंने कहा, हे प्रभु, थोड़ा पढ़ेंगे नहीं तो प्रेज़ द लॉर्ड, हमें कुछ हम थोड़ा पढ़ेंगे उस वचन, लूक सुसमाचार 5 अध्याय उसका 4 से लेके आप थोड़ा वचन पढ़ के देखो उस अद्भुत देखने के बाद तो वास्तव में पतरस ने क्या कहा। जब वे बातें कर चुका तो शिमोन से कहा, गहरे में चल और मछलियां पकड़ने के लिए अपने जाल डालो। शिमोन ने उसको उत्तर दिया कि हे स्वामी, हमने सारी रात मेहनत और कुछ न पकड़ा, तो भी तेरे कहने से जाल डालूंगा। जब उन्होंने ऐसा किया तो बहुत सारी मछलियां घेर लाए और उनके जाले फटने लगे। इस पर उन्होंने अपने साथियों को जो दूसरी नाव पर संकेत थे किया गया कि आखिर हमारी सहायता करो, और उन्होंने आकर दोनों नाव यहाँ तक भर ली कि वे डूबने लगे। यह देखकर शिमोन पतरस यीशु के पांव पर गिरा और कहा हे प्रभु मेरे पास से चले जाओ क्योंकि मैं पापी मनुष्य हूँ। प्रेज़ द लॉर्ड। पतरस ने हमें इस अद्भुत देख के उन्होंने फ्यूचर की प्रेज़ द लॉर्ड अपना फ्यूचर प्लान तैयार नहीं किया। प्रेज़ द लॉर्ड। अब यीशु मसीह के साथ में एक बिजनेस करूंगा, यीशु मसीह प्रेज़ अद्भुत करेगा, मैं वास्तव में सारा मछली हमें बेचते रखे, मेरा जिंदगी का आगे की बात प्रेज़ मैं पूरा करता रहूंगा, ऐसा नहीं बोला उन्होंने, ऐसा प्लान नहीं किया उन्होंने यही कहा। हमें ये अद्भुत देखने का समय वो उसको एक बात पता चला, प्रेज़ द लॉर्ड, मैं एक पापी मनुष्य हूं, क्योंकि उस अद्भुत एक ज्योति के समान वास्तव में अंधेरे से भरा गवा हमें पतरस के हृदय में प्रेज़ द लॉर्ड व्यापार होने लगा, और पतरस अपना पाप की गहराई हमें समझकर कहने लगा, प्रभु मुझे छोड़कर चला जाओ क्योंकि मैं एक पापी मनुष्य हूं। हमें हर एक मनुष्य को वास्तव में प्रेज़ द लॉर्ड प्रकाशित की प्रभाव को समझने के लिए प्रेज़ द लॉर्ड हालेलुया अंधेरा की समय पर होगा। अंधेरा जिसके जीवन में है उसी को वास्तव में प्रकाश के प्रभाव को हमें समझने के लिए मौका मिलते। ये दुनिया में प्रेज़ द लॉर्ड जितने लोग यीशु मसीह को मानकर जी रहा है, मैं सबको नहीं बोल रहा हूं, यीशु मसीह को मानकर, यीशु मसीह का विश्वास करके प्रेज़ द लॉर्ड, यीशु मसीह के अद्भुत बातों के नहीं, यीशु मसीह का और कोई बातों के नहीं, जो लोग वास्तव में यीशु को, प्रभु के वचन को, जैसा भविष्यवक्ताओं की बहुत सारी उम्मीद देने वाला वचन हमारा पास है, ये पतरस कहता है, उस वचन में विश्वास करके जिंदगी जी रहा है, मैं आपको वादा करता हूं प्रेज़ द लॉर्ड, वे सब आमीन प्रेज़ द लॉर्ड आमीन हमें भोर का तारा का समान चमक चुका है।
हालेलुया। बाकी लोग जो प्रभु में नहीं है वो वास्तव में अंधेरे की प्रेज द लॉर्ड बातों में अभी भी है। इसका दोनों के बीच में रहने वाले की अवस्था नहीं है। ये तो प्रकाश नहीं तो अंधेरा, ये दोनों को बीच में प्रेज द लॉर्ड। परंतु हम विश्वासी लोग दोनों ये दोनों के बीच में रहने के लिए कोशिश कर रहे हैं। कभी प्रकाश कभी अंधेरा, कभी प्रकाश कभी अंधेरा। हमें प्रेज द लॉर्ड, नो नॉट पॉसिबल, ये कदापि नहीं हो सकते। आज हमें समझने का प्रेज द लॉर्ड, हमें कौन सी चीज वास्तव में हमें प्रकाशित करते हैं। हालेलुया। हमें क्योंकि इन दिनों में बहुत सारी समय हमें मिलते हैं। हमें कब हमारा लॉकडाउन खुलेगा, प्रेज द लॉर्ड, हमारा नरेंद्र मोदी जी कब प्रेज द लॉर्ड हमें आवाज देगा मालूम नहीं। प्रेज द लॉर्ड, हमें लॉकडाउन वास्तव में हमें बढ़ते जा रहा है। हमें प्रेज स्तोत्र, इसलिए हमें बहुत सारी समय मिलते हैं। इस समय में वास्तव में हम प्रकाश में चलने की प्रेज द लॉर्ड क्या क्या चीज हमें प्रकाशमान कर सकता है, ये बात हमें समझना जरूरी है। हम सबसे पहले प्रेज द लॉर्ड, हमें प्रकाशन करने वाला उस प्रकाश में ज्योति को चमकने वाला उस ज्योति को हम सबसे पहले समझेंगे। प्रेज द लॉर्ड। हमें यूहन्ना सुसमाचार पहला अध्याय का 9 वाक्य में लिखा है, हर एक लोगों को प्रकाश देने वाला प्रकाश ये दुनिया में आया करता रहा, ऐसा लिखा। तो पढ़ेंगे, सच्ची ज्योति जो हर एक मनुष्य को प्रकाशित करती है जगत में आने वाली थी। वह जगत में था और जगत उसके द्वारा उत्पन्न हुआ और जगत ने उसे नहीं पहचाना। प्रेज द लॉर्ड। द सच्ची ज्योति, आमेन। प्रेज द लॉर्ड। सच्ची ज्योति, इसका मतलब है हमें झूठ ज्योति भी है, इसलिए वो ज्योति को सच्ची ज्योति बोला गया। एक बार और वो शब्दों को तो पढ़े, सच्ची ज्योति। बस हमें अगर सच्ची ज्योति लिखा गया है, डुप्लीकेट ज्योति भी ये दुनिया में है। अगर प्रकाश है तो अंधेरा भी है। आजकल अंधेरा को प्रेज द लॉर्ड ऐसा चमकने की, हमें प्रेज द लॉर्ड एक इच्छा रहता है अंधेरे को भी चमकने की। वो अंधेरा का मालिक है, उसको भी चमकने की एक इच्छा रहता है। इसलिए वो क्या करते हैं मालूम है, डुप्लीकेट ज्योति को लेके आते हैं। डुप्लीकेट ज्योति, इसे डुप्लीकेट ज्योति दुनिया बहुत है। मैं इस डुप्लीकेट ज्योति के बारे में बोलने के लिए नहीं, मुझे ज्योतिषों के बारे में बोलना है। हमें क्या क्या चीज वास्तव में हमें ज्योति बनने के लिए, ज्योतिष बनने के लिए, प्रकाशमान होने के लिए हमें मौका मिलता है। प्रेज द लॉर्ड। उनमें से एक है हमारे स्वयं यीशु मसीह। यीशु मसीह के बारे में लिखा है, यीशु हमें सच्ची ज्योति है। हालेलुया। सच्ची ज्योति। और यीशु मसीह के बारे में बोला गया है, प्रेज द लॉर्ड, आमेन, दुनिया के प्रकाश यीशु है, ऐसा लिखा है। हम तो पढ़ेंगे यूहन्ना सुसमाचार अध्याय का 12 वाक्य, उसमें लिखा है, यीशु कहता है, मैं दुनिया की प्रकाश हूं। तब यीशु ने फिर लोगों से कहा, जगत की ज्योति मैं हूँ। जगत का ज्योति मैं हूँ। यीशु मसीह ने कहा, जगत की ज्योति मैं हूँ। प्रेज द लॉर्ड। इसका मतलब है जगत की ज्योति अगर यीशु है तो हर एक जगत में रहने वाला व्यक्तियों को हमें यीशु मसीह के ऊपर ध्यान लगाना है। उसी से वास्तव में हमें ज्योति मिलता है। प्रेज द लॉर्ड। इसलिए जगत का ज्योति मैं हूं ऐसा बोला हुआ यीशु अभी कह रहा है, प्रेज द लॉर्ड, तुम दुनिया का ज्योति है। हमें पहले बोला सच्ची ज्योति मैं हूं, प्रेज द लॉर्ड। उसके बाद से बोला जगत की ज्योति मैं हूं। अभी हमको दुनिया को बोल रहे तुम दुनिया का ज्योति हो। हमें प्रेज द लॉर्ड। हम इस ऑर्डर को थोड़ा सा और समझने के लिए कोशिश करो। हमें पहले बोला हमें प्रेज द लॉर्ड मैं सच्ची ज्योति हूं। उसकी बात बोला मैं जगत का ज्योति हूं। उसकी बात बोला प्रेज द लॉर्ड तुम दुनिया का ज्योति है। हमें अगर यीशु सच्चा ज्योति है, यीशु जगत का ज्योति है, कि दुनिया में रहने वाला हर एक मनुष्य को वास्तव में उस सच्ची ज्योति पर, जगत का ज्योति पर हमें श्रद्धा देना है। थोड़ा देख के देखो,
वो ज्योति बन जाएगा। आपको मालूम है ये बात यीशु तुम जगत का ज्योति हो, ये बात आमेन प्रेज़ द लॉर्ड बोलने से पहले उसी वर्ड्स में, उसी शब्दों में दूसरे को बात में बोल दिया, तुम ये दुनिया का नमक है। नमक बोलने के बाद साथ ही बोला तुम ये जगत का ज्योति है। हम तो रोज वचन पढ़ेंगे, मैं सर्मन ऑन माउंट में आपके वचन सिखाने वाले गहराई से, फिर भी आज थोड़ा सा हम उसमें ध्यान देंगे। हमें प्रेज़ द लॉर्ड, हमें मत्ती सुसमाचार 5 अध्याय का 14 वाक्य। तुम जगत की ज्योति हो, जो नगर पहाड़ पर बसा हुआ है पहले लिखा है मैं तुम दुनिया का नमक हो। तुम पृथ्वी के नमक हो, तुम पृथ्वी का नमक हो, परंतु यदि नमक का स्वाद बिगड़ जाए तो वह फिर किसी वस्तु में नमकीन ना किया जाएगा, फिर वह किसी काम का नहीं, केवल इसी के ही बाहर फेंका जाए और मनुष्य के पैरों तले रौंदा जाए। तुम जगत की ज्योति हो। उसके बाद कहा आप देखो, पहले बोला एक दोनों एक सिक्का का दो भाग जैसा है। आमेन प्रेज़ द लॉर्ड। उधर लिखा गया प्रेज़ द लॉर्ड, हमें तुम ये दुनिया का नमक है। प्रेज़ द लॉर्ड। ये नहीं बोला तुम ये दुनिया का शुगर है, वो नहीं बोला। प्रेज़ द लॉर्ड। सबको वास्तव में शुगर का जैसा जीवन जीने के लिए अच्छा लगता है। प्रेज़ द लॉर्ड। आमेन। आपको मालूम है एक शुगर एक नमक में फर्क आप समझते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। एक शुगर और नमक। प्रेज़ द लॉर्ड। ये शुगर ऐसी चीज है एकदम मीठा पैदा करते हैं सबको। आमीन प्रेज़ द लॉर्ड। यीशु मसीह के पास आने के बाद हमें मीठा का रूप में रहने के लिए पसंद है। नो, यीशु मसीह शुगर नहीं बोला, यीशु मसीह वास्तव में हमें नमक बोला। थोड़ा आपको आया हुआ थोड़ा सा चोट में ये नमक लगा के देखो, उसके बाद शुगर लगा के देखो, शुगर कैसा रहेगा और नमक कैसा रहेगा। आपको नमक जैसा डालेगा ये सब आपका आवाज आना शुरू हो जाएगा, क्योंकि बहुत सारी आपको हमें प्रॉब्लम आना और बहुत और दर्द बढ़ा हुआ जैसा आपको लगेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। नमक डाले तो, परंतु शुगर डाले तो अच्छा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। शुगर अगर उसमें डालेगा ना और आपका अच्छा लगेगा, पर नमक डालेगा ना इसलिए जिसका सामने आप नमक बन के जिएगा, जो लोगों के सामने, नहीं तो जो व्यक्ति यीशु मसीह में ठीक से नहीं है उनका सामने आप उनके दिल में आपकी जगह नमक का समान है। मतलब आपका सानिध्य उनका अच्छा नहीं लगेगा, आपकी प्रार्थना अच्छा नहीं लगेगा, आपका नाम सुन के ही वास्तव में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो प्रभु में ठीक से चलता है, उसका नाम सुन के ही पता नहीं उनका दिल में क्या चलता है। आमीन प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। जो प्रभु में हमें नमक के रूप में चलने वाला हर एक विश्वासी का नाम सुनते ही हमें लोगों को क्यों वही है क्या। आमीन प्रेज़ द लॉर्ड। हमें पर शुगर के रूप में चलने वाला लोगों को बहुत सारे लोग हमें नजदीक करने के लिए कोशिश करेगा जो शुगर का जैसा। प्रेज़ द लॉर्ड। आमीन। परंतु यीशु मसीह ने कहा तुम दुनिया का नमक है। ये नमक को वास्तव में प्रेज़ द लॉर्ड हमें एक साइलेंट पार्ट है, एक साइलेंट प्रेज़ द लॉर्ड, एक निशब्दता से रहने वाले एक चीज है। हमें प्रेज़ द लॉर्ड। परंतु ये कोई दिखने के नहीं होते, ये नमक हमारे स्वभाव को प्रकट करता है। हमारा स्वभाव कोई देखता नहीं, परंतु किसी के साथ टच में आ जाते हैं, मालूम पड़ते कैसे। परंतु देख के लोगों को पता नहीं चलते मैं कैसा हूं, परंतु मेरे साथ जब टच होना शुरू हो जाएगा तब पता चलेगा मैं कैसा हूं। हमें नमक, इसलिए नमक हमें वास्तव में हमारी स्वभाव को प्रकट करने वाला चीज है। पर यीशु मसीह ने बोला तुम ये दुनिया का ज्योति है। ज्योति हमें सबका सामने आ जाते हैं, हमें प्रोक्लेमेशन हमें सबका सामने प्रकट होते हैं, सबका सामने ज्योति को कदापि हम छुपा नहीं सकते। इसका मतलब है प्रेज़ द लॉर्ड तुमने पाया हुआ नमकीन, तुमने पाया हुआ तुम्हारी स्वभाव अगर प्रवेश मसीह का वचन के अनुसार हो, मैं को वादा करता हूं तुम्हारे अंदर से प्रकाशित करने वाला चीज वास्तव में हमें प्रेज़ द लॉर्ड सच्चा ज्योति के जैसा होगा।
यीशु मसीह का जैसा होगा। इसलिए प्रकाश को हम कदापि ढकने का नहीं करके लिखा है। प्रेज़ द लॉर्ड। हम उसी अध्याय में अगर हम जाएगा ना, प्रेज़ द लॉर्ड, उसमें बहुत सारी बात हमें लिखा गया है। हम कदापि इसको ढकने का नहीं, वो तो हम बीच में हम सरमन और माउंट में भी हमें ठीक तरीका से पढ़ना वाला है, इसलिए मैं उस बातों को छोड़ रहा हूं। इतना है, आप हमें सच्ची ज्योति यीशु मसीह है, हमें जगत का ज्योति यीशु मसीह है, और यीशु मसीह हमें बोलता है, प्रेज़ द लॉर्ड, तुम जगत का ज्योति है। प्रेज़ स्तोत्रम, आमीन। हमको ये ज्योति अब वास्तव में स्वयं हम प्रकाशित नहीं हो सकते, इट्स नॉट पॉसिबल। हम वास्तव में चांद का समान काम करते हैं, चांद को स्वयं प्रकाश नहीं कर सकते, पर सूर्य स्वयं प्रकाश करते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। हमें सूर्य से हमें निकलने वाला किरण वास्तव में चांद में रिफ्लेक्ट होता है, तभी चांद प्रकाशित होता है। इसका मतलब है उदय सूर्य जैसा यीशु जब विश्वास से जैसा हमारे अंदर जब प्रकाशित होता है, तो हम वास्तव में, प्रेज़ द लॉर्ड, हमारे अंधेरा हर एक कामों को, अंधेरा जैसा हर एक स्वभावों को हमारी जिंदगी से जाकर हम प्रकाशमान होना शुरू होता है। हालेलुया। इसलिए यीशु दुनिया का सच्ची ज्योति, यीशु हमें सच्ची ज्योति है। उस ज्योति के पास आते हैं सब लोग, हमें ज्योतिष बनना शुरू हो जाते हैं। दूसरा में ज्योति करने वाला बात वास्तव में पवित्र आत्मा है। पवित्र आत्मा हमें ज्योति पैदा करते हैं। हम थोड़ा पढ़ेंगे प्रेरितों की किताब 6 अध्याय का 15वां वाक्य। प्रेरित 6 अध्याय का 15वां। तब सब लोगों ने जो सभा में बैठे थे उसकी ओर ताककर उसका मुखड़ा स्वर्गदूत का जैसे देखा। हमें स्तेफानोस के बारे में लिखा है। स्तेफानोस वास्तव में एक साइलेंट बिलीवर थे, पर जब वो पवित्र आत्मा प्राप्त की, प्रेज़ द लॉर्ड, उसी में ज्योति जैसा प्रकाशित होने लगा। उनका सारा डर, इससे पहले सारा प्रेरित लोग वास्तव में दरवाजे बंद करके बैठे थे, परंतु जब उन्होंने वास्तव में पवित्र आत्मा का ज्योति प्राप्त की, उसी टाइम वो बाहर आया। उनमें से बाहर व्यक्ति है वास्तव में स्तेफानोस बाहर आया। हम बिना डर से यहूदी लोगों के बीच में वास्तव में, प्रेज़ द लॉर्ड, उन्होंने एक भाषण शुरू की। उस भाषण का अंत, प्रेज़ स्तोत्रम, स्तेफानोस के मरण था। पत्थर के स्तेफानोस को मारा, पर मरने से पहले स्तेफानोस ने वास्तव में हमें पवित्र आत्मा, हमें प्रकाशित होकर, पवित्र आत्मा में प्रकाशित होकर, प्रेज़ द लॉर्ड, उन्होंने हमें पिता की दाहिने तरफ यीशु मसीह बैठते हुए देखा। उधर बैठते हुए नहीं, उधर लिखा है खड़ा होते हुए। नॉर्मली यीशु मसीह पिता की दाहिने तरफ बैठते हैं, परंतु स्तेफानोस वास्तव में, प्रेज़ द लॉर्ड, यीशु मसीह को पवित्र आत्मा से भरकर देखने का समय हमें, प्रेज़ द लॉर्ड, यीशु मसीह खड़ा हुआ करके देख रहे। इसका मतलब, प्रेज़ द लॉर्ड, हमें पवित्र आत्मा की प्रकाशन वास्तव में, प्रेज़ द लॉर्ड, यीशु मसीह का हर एक बातों को समझने के लिए हमें कृपा मिलता है। प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए पवित्र आत्मा हमें प्रकाशित करने वाला एक स्रोत है। परमेश्वर का नाम का महिमा हो। तीसरा स्रोत से हमें जो प्रकाशमान करते हैं, हमें दूसरा इतिहास 5 अध्याय का 13वां वाक्य। दूसरा इतिहास 2 Chronicles 5:13, दूसरा इतिहास 5 अध्याय का 13वां वाक्य। तो जब तुरैया बजाने वाले और गाने वाले एक स्वर से यहोवा की स्तुति और धन्यवाद करने लगे, और तुरैया, झांझ आदि बाजे बजाते हुए यहोवा की यह स्तुति ऊंचे शब्द से करने लगे कि वह भला और उसकी करुणा सदा की है, तब यहोवा के भवन में बादल छा गया। प्रेज़ द लॉर्ड। बादल छा गया। परमेश्वर की ज्योति हमें मंदिर के अंदर छाना शुरू की। इसका मतलब है आप जब परमेश्वर की स्तुति और आराधना करते हैं, आपके अंदर रहने वाला वास्तव में अभिषेक, आमेन, प्रकाशमान होना शुरू हो जाते हैं। हालेलुया। इसलिए हम स्तुति करना, फिलिपिन जेल में वास्तव में हम, प्रेज़ द लॉर्ड, परमेश्वर के दास लोग, आमेन, पौलोस और शीलास आधा रात में उड़ के परमेश्वर की महिमा करने लगा। उनके अंदर रहने वाला उस पवित्र आत्मा हमें आराधना का मध्य वास्तव में, प्रेज़ द लॉर्ड, चमक होकर
आमेन, बहुत सारी हमें क्रिया उस जेल के अंदर किया करके हम वास्तव में प्रेरितों की किताब 16 अध्याय में पढ़ते हैं, पढ़ने की जरूरत नहीं, हम पढ़ते हैं, उधर लिखा गया है एक भूकंप हुआ। कब? आराधना जब करने लगा, उसके बाद हमें जंजीरें खुलने लगा कैदी लोगों का, हमें बंधन खुलने लगा कैदी लोगों का। हमें तीसरा उधर लिखा गया है, हमें जेल सुपरंट सवाल किया, प्रेज़ द लॉर्ड, मुझे उद्धार पाने के लिए मुझे क्या करना है? प्रियो, आपकी ओर में जब उस महान परमेश्वर की आराधना, आपका मालूम है, प्रेज़ द लॉर्ड, स्तोत्रम, ये आराधना केवल हर एक लोग जब जो लाइव सर्विस करते हैं वो लोग मैक्सिमम वचन का ही शुश्रूषा करते हैं, परंतु प्रेचर हम यही हमें सोचा, हमें प्रेचर लॉर्ड सबसे पहले आराधना की महत्व, आराधना की प्रभाव, प्रेचर लॉर्ड हमें आराधना में आप और में अनुभव का प्रभु का सानिध्य पहले आपको लाने का, इसलिए हम वास्तव में आधा घंटा वास्तव में आराधना के लिए हम निकाल कर रखा है। प्रेज़ द लॉर्ड, आमेन, क्योंकि पवित्र आत्मा के द्वारा आप परमेश्वर को आराधना करने का समय आपके अंदर भी हमें आपका आराधना सुनने वालों का चारों तरफ भी परमेश्वर का सानिध्य व्यापार होना शुरू हो जाएगा। आमेन, प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए प्रभु के वचन में वास्तव में हमारा लिखा है, हमारा अभिषेक को हमें प्रेज़ द लॉर्ड ज्वालामुखी का समान करने वाला स्रोत से वास्तव में प्रेज़ आराधना, और प्रभु के वचन में लिखा गया है हम आराधना के लिए भी नियुक्त किया करके लिखा है। हम तो पढ़ेंगे, एक भविष्यवाणी की किताब है, हम भविष्यवाणी किताब है आइसाया 43 उसका 21 लिखा है, प्रेज़ द लॉर्ड, मैंने मनुष्य को आराधना के लिए बनाया, ऐसा लिखा है। हम तो पढ़ेंगे सुवाक्य आइसाया 43 उसका 21। इस प्रजा को मैंने अपने लिए बनाया है कि वे मेरा गुणानुवाद करे। इसका मतलब है आराधना करे। आराधना का वैभव, आराधना का महत्व कितना बड़ा है करके प्रभु का लोग आज जानने का। हम सोचते फिर क्या आराधना करने का, क्या परमेश्वर की महिमा करने का, परंतु प्रभु के वचन में लिखा गया है आज मेरी आराधना के लिए मैं तुझे बनाया। हमें प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। इसलिए हमें परमेश्वर की आराधना पवित्र आत्मा का द्वारा करेगा। हम स्वयं प्रकाशित होना, हमें क्षमा करना, स्वयं प्रकाशित नहीं, हमें पवित्र आत्मा की अभिषेक के द्वारा हम प्रकाश होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि वो प्रकाशन जब बाहर आते हैं प्रेज़ द लॉर्ड, आराधना का मध्य कितने लोग चंगा हो जाते हैं, उस आराधना का मध्य कितने लोग का बंधन खुल जाते हैं। उसका कारण क्या है? क्योंकि उस आराधना के द्वारा हमें परमेश्वर की महिमा व्यक्ति के द्वारा हमें परमेश्वर ने बाहर कर दी, वो व्यक्ति प्रकाशन होना शुरू की। इसलिए आमीन, उधर वास्तव में पवित्र आत्मा का कार्य वो जगह में होना शुरू हो जाते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड, आखिरी स्रोत से हमें वास्तव में प्रकाशमान होने के लिए प्रेज़ द लॉर्ड हमें परमेश्वर की सेवकाई, हमें ये सच्चाई कोई जान नहीं रहे, प्रभु की सेवकाई के द्वारा हम प्रकाशन होते। कैसे? हम तो पढ़ेंगे मत्ती सुसमाचार 5 अध्याय का 15वां वाक्य तो पढ़ेंगे, उससे समझने के लिए मौका मिलते। प्रेज़ द लॉर्ड, हमें सेवकाई के द्वारा हमारा ज्योति हमें बाहर आते हैं। हम पढ़ेंगे और लोग दिया जलाकर पैमाने के नीचे, सेवा के बारे में लिखा गया है, दिया जलाकर पैमाने के नीचे, पैमाने बोले तो वास्तव में तोलना वाला, नापना वाला एक प्रेज़ स्रोत से नापना, उससे नापते हैं। हमें चावल नाप सकते हैं, हमें गेहूं नाप सकता है, ऐसी चीज है वो चीज है। प्रेज़ द लॉर्ड, और में लिखा है हमें कदापि उसकी दिया जला के हमें प्रेज़ द लॉर्ड उसके अंदर रखना नहीं। क्यों? उसके अंदर रखे तो प्रकाश बाहर नहीं आएगा। प्रेज़ द लॉर्ड, हमें लूका सुसमाचार में लिखा है हमें प्रेज़ द लॉर्ड तुम कदापि पात्र से उसको बंद नहीं करना, पात्र से। हम पढ़ेंगे लूका 8 का 16, लूका सुसमाचार 8 का 16, उसमें लिखा है तुम पात्र का अंदर, पात्र को उसको ढकने के नहीं, दिया जला के। कोई दिया बाहर के बर्तन से नहीं छिपता। प्रेज़ द लॉर्ड, बाहर के बर्तन से नहीं छिपता। अगर ऐसा रखे तो क्या होगा? दिया बुझ जाएगा, दिया बुझ जाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड, बहुत सारे लोग अपन प्रभु ने दिया को बुझा के रखा। क्यों? नहीं, समय नहीं मिलते मेरे को,
हमें प्रेज लोग बहुत बहुत बिजी हूं मैं, बहुत बिजी हूं मैं, मेरे को समय नहीं मिलता पास्टर जी, मेरे को सेवा करने के लिए इच्छा है परंतु क्या करें। मैं आपको एक बात बोलूं, जो व्यक्ति प्रवेश मसीह को जानने के बाद एक शब्द भी शेयर करने का तैयार नहीं है, समझने का तूने प्रभु ने दिया हमें एक पात्र से ढक के रखा है, इसलिए खुद बुझ जाते हैं। हमें प्रेज लॉर्ड किसी को भी हमें तेरा द्वारा कोई हमें ऐसा मैं बोलूंगा ऐसा व्यक्ति वास्तव में प्रेज प्रभु के लिए जीना ही वर्थ है। कोई बात ही नहीं उनके जिंदगी में, कोई मतलब नहीं उनका यीशु मसीह का जीवन की। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। और 60 में और भी लिखा है प्रेज द लॉर्ड, कोई लोग उसका कटिया का नीचे रहते, वही लूका 8:16, और न खाट के नीचे रखता है। खाट के नीचे हमें आत्मीय निद्रा को इसको प्रेज द लॉर्ड दिखाते हैं, आत्मीय निद्रा को दर्शाते हैं। यीशु मसीह में आया पर आत्मीय निद्रा बहुत ज्यादा है, सोते रहते। हमें प्रेज द लॉर्ड, उनको भी समय नहीं है सेवा करने के लिए। चर्च में आएगा, दशांश देगा, आराधना करेगा, सब कुछ करेगा, परंतु घर में जाके प्रेज द लॉर्ड एक साइलेंट मेंबर, नो नो नो। ऐसा है तो तुम्हारे अंदर जो दिया परमेश्वर दिया है वो बुझ जाएगा। प्रियो प्रेज द लॉर्ड, समझने का प्रेज द लॉर्ड। यीशु मसीह ने कहा फिलिपिन चैप्टर 2:15 में लिखा, तुम उनके बीच में मेरा वचन हमें प्रमाणित होकर मानकर दुनिया की ज्योतिषों का जैसा प्रकाशित हो जा। प्रियो, ये सुनाए हर एक को वचन, प्रेज द लॉर्ड, आपके अंदर प्रभु ने दिया हुआ ज्योति को प्रकाशन करके ये दुनिया में ज्योतिषों का समान हमको रहने के लिए दिया गया। आइए हम अपना को परमेश्वर के सामने अपना आंखें बंद करें, हम इस समय प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान परमेश्वर, हमारा प्यारे खुदा, ये सुंदर समय के लिए आपका धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। आज मैं सुना इस वचन के लिए धन्यवाद करते हैं प्रभु। आपकी कृपा अपरंपार है प्रभु, आपकी दया अपरंपार है परमेश्वर। आप हमारे ऊपर दया करे पवित्र आप प्रेज द लॉर्ड। ये पूरा दुनिया में आया हुआ हमें परमेश्वर इस महामारी से हमें पूरा जन को आप मुक्त करने के लिए प्रार्थना करते। विशेष परमेश्वर हमारी मित्र वाले कलेशिया, हमारी कुलाबा कलेशिया में रहने वाला हमारे लोगों के लिए विशेष प्रार्थना करते हैं प्रभु। इनके परमेश्वर सारी कोविड-19 से हमें इस महामारी से उनको पूरे से मुक्त कर आपका महिमा करके हमें परमेश्वर ये दुनिया में ज्योतिषों का तमाम प्रकाशमान होने के लिए हर एक तो कृपा करने के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु। घर में बैठने वाले एक तेरे बच्चों को भी आशीष करना प्रभु, उनका एक जरूरत को पूरा करके देना प्रभु। आपका हाथ में समर्पण करते परमेश्वर, हर एक दया कर कृपा कर प्रभु, आपका हाथ में समर्पण करते परमेश्वर। तूने हमारा प्रार्थना सुना और उत्तर दिया, धन्यवाद करते हैं प्रभु। सारी आदर महिमा सब आपके दे रहे परमेश्वर। हमारा प्रार्थना धन्यवाद ये छोटी सी प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं स्वर्गीय पिता, आमीन। पिता का प्रेम, पुत्र का कृपा, पवित्र आत्मा के सहभागिता हमेशा हमेशा हमारे साथ बना रहे। आज दिन का समझो उनका परमेश्वर धन्यवाद करे। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। हे परमेश्वर, आप प्रभु सबका आशीष करे, आमीन।